हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गर्ल्स लाइफ। आप सभी का हमारी इस न्यू वीडियो में स्वागत है। सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ मेजर बॉटनी। मेरा सब्जेक्ट बॉटनी है मेजर, और उसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम मेरी मेजर फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट हो चुकी थी। यह है मेजर सेकेंड की 20 है। यह मेरी न्यू 20 है। इसी से मैं प्रिपरेशन करती हूँ। अब टाइम को बिना बर्बाद किए हम चलते हैं हमारी सेकेंड यूनिट पर। फर्स्ट यूनिट हमारी हो चुकी थी, इसलिए हम सेकेंड यूनिट से तैयारी करेंगे। सेकेंड यूनिट के कुछ आईएमपी क्वेश्चन हैं, हम उनको देखेंगे। जो हो सकता है इस बार पूछे जाएं। अभी हमारा 2 दिन बाद पेपर है। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं समझती हूँ कि कैसे क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। अब हम चलते हैं सेकेंड यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन। यह जबलपुर में पूछा गया है 2022 और 24 में, आप देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सागरीय जल प्रदूषण क्या है, संक्षेप में बताइए। आंसर, सागरों का प्रदूषित होना सागरीय प्रदूषण कहलाता है। क्या बोल रहा है? सागरों का प्रदूषित होना ही सागरीय प्रदूषण कहलाता है। अरबों टन अवशिष्ट जिसमें प्रमुख न विघटित होने वाले रसायन कीटनाशक, कल कारखानों से निकलने वाले औद्योगिक अपशिष्ट, संदूषित जल व कचरा आदि प्रतिदिन सागरों एवं महासागरों को प्रदूषित कर रहे हैं। सागरों एवं महासागरीय जल को प्रदूषित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। कारक भी बताए हैं। कितने कारक हैं? 6। उनके नाम जान लेते हैं। फर्स्ट है आणविक शास्त्रों का महासागरों में परीक्षण। सेकंड है औद्योगिकरण। थर्ड है जहाजों एवं टैंकरों का व्यापक परिवहन। फोर्थ है अत्यधिक कीटनाशक और उर्वरकों का प्रयोग। फिफ्थ है महासागरीय एवं निकटवर्ती औद्योगिक प्रतिष्ठानों से विस्तृत गंदगी। सिक्स्थ है जहरीले अवशिष्ट पदार्थ। सेकंड क्वेश्चन, तापीय प्रदूषण को समझाइए। यह जबलपुर में 2023 में और उज्जैन में 2024 में पूछा गया था। तापीय प्रदूषण को समझाइए। तापीय प्रदूषण मुख्यतः ताप विद्युत ग्रह से निकलने वाले प्रदूषित पदार्थों के कारण होता है। इन प्रदूषक पदार्थों को हानिकारक एवं दूरगामी प्रभाव अब मनुष्य के ऊपर विभिन्न प्रकार से पड़ते हैं। फर्स्ट है विद्युत ग्रहों की चिमनियों से निकलने वाली राख, जो कि अत्यंत हानिकारक होती है। जहाँ बरसती है वहाँ की वनस्पति, पेड़ पौधे एवं फसलों को नष्ट कर देती है। सेकंड है ताप विद्युत ग्रह से निकलने वाला ज़्यादा ताप वाला पानी उसी स्रोत में मिल जाता है जहाँ से विद्युत ग्रह के संयंत्र चलाने तथा उन्हें ठंडा करने हेतु जल लिया जाता है। इससे उन जल में पाए जाने वाले जलीय जंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे उन जल में पाए जाने वाले जंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा कई जीव नष्ट हो जाते हैं एवं जलीय जंतुओं हेतु ये शून्य स्थल बन जाते हैं। तापीय प्रदूषण को कम करने के उपाय। यह है उपाय। तापीय प्रदूषण को रोकने के लिए निम्न उपाय अपनाए जाते हैं। कौन कौन से हैं जान लेते हैं। संयंत्रों से निकलने वाले तापयुक्त जल को ज़्यादा क्षेत्र में फव्वारे के रूप में फैला दिया जाना चाहिए और जल ताप सहन स्तर तक आ जाए तब उसे पुनः जल स्रोतों में मिला देना चाहिए। सेकंड है
ग्रहों से निकलने वाली राख का उपयोग इमारतें बनाने हेतु ईंटों के लिए किया जाना चाहिए, जिससे प्रदूषण समस्या भी कम होती है और प्रदूषण का अच्छा उपयोग भी होता है। थर्ड क्वेश्चन है जल प्रदूषण के मापन की विधि एवं BOD पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। BOD क्या है? BOD जान लेते हैं। जल प्रदूषण के मापन की विधि एवं BOD जल प्रदूषण को BOD या जैविक ऑक्सीजन मार्ग के रूप में मापा जाता है। BOD जल के घुलित ऑक्सीजन से प्राप्त की जाती है, अतः BOD की वह मात्रा होती है जो एक लीटर जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों की हानिकारक पदार्थों को अपघटित करने के लिए आवश्यक होती है। BOD के अनुसार ऑक्सीजन उपलब्ध न होने पर सूक्ष्म जीव हानिकारक पदार्थों को अपघटित नहीं कर पाते हैं और तब ये हानिकारक पदार्थ ऑक्सीजन रूप में अपघटित किए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप पुनः हानिकारक पदार्थ अर्थ बनते हैं और बदबूदार गंध निकलती है। अतः स्वच्छ पीने वाले जल के लिए BOD का मान 1 ppm होता है। फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि स्वच्छ पीने वाले जल के लिए BOD का मान खाली स्थान हो सकता है, कितना हो सकता है? 1 ppm।